देश के अंदर अगर कोई नफरती चिंटू अगर भड़काऊ भाषण देता है और अभद्र भाषा का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तो उसको सुरक्षा दे दी जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नफरती चिंटुओं के घर पर बुलडोज़र कब चलेगा। और एक चीज़ आपको बता दें, कानून हाथ में लेने के लिए किसी को इजाज़त नहीं दी जाती है। हिंसा की शुरुआत हुई कहाँ से, क्या इसका जवाब कोई देगा? काश अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो गई होती और गिरफ्तारी करने के बाद जेल में डाल दिया गया होता तो जो जगह जगह पर हिंसा हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, ये न होते। कई सवालात आज मन में हैं और आपसे सवाल करेंगे और आपको जवाब देना चाहिए। पहला सवाल, आखिरकार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे काफ़ी सवालात कटघरे मिलाकर खड़े करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जिसकी वजह से देश और प्रदेश के अंदर जो हिंसा भड़की है, अभी तक वो बाहर क्यों घूम रहा है? उसको आखिरकार अभी तक अंदर जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया? और सवाल ये है आपसे कि जो नफरती चिंटू घूम रहे हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उनके मुंह में जो आता है वो अनाप शनाप बकते हैं, जो दिल करता है वो करते हैं। आखिरकार इस तरह के नफरती चिंटुओं के ऊपर, उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र कब चलेगा? कई आरोप लग रहे हैं इस तरह के भी कि कानपुर के अंदर जो हिंसा हुई है, उस हिंसा के अंदर दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी हुई है, जो साफ तौर पे कई वीडियोस वायरल हुए हैं। लेकिन अभी तक कानपुर पुलिस ने और प्रदेश के कानून ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इसके ऊपर भी आरोप भी लग रहे हैं और लगते आ रहे हैं। नफरत का बीज बोया किसने? क्या कभी इसके ऊपर खुद सरकार ने अपने दामन में झांक कर देखा? जरूर देखना चाहिए। किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, नफरत करने की और हिंसा करने की इजाज़त न कानून देता है, न संविधान देता है, न सरकार देती है। गोदी मीडिया जो अपने पैनलों में बैठकर भड़काऊ बातें करती है, धर्म के नाम पर जो डिबेट करवाती है और तरह तरह के प्रोपेगेंडे बनाती है, उसके ऑफिसों पर और नफरती डिबेटों को लेकर उनके घरों पर कब बुलडोज़र चलेगा? आज बात सारी बुलडोज़र पर होगी, क्योंकि एक सवाल और है कि क्या अब सारा फैसला बुलडोज़र ही करेगा? कानून और संविधान किस दिन के लिए बना है? आखिरकार इसका प्रयोग कब किया जाएगा? एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले कुछ लोगों को जानवरों की तरह से पीट रहे हैं। जानवर को भी लोग मारने में एक बार शर्म खा जाते हैं और एक बार तरस खा जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि बरसों का कर्ज पुलिस वाले उन लोगों के ऊपर चुका रहे हैं। मानवाधिकार के लोग, बैठे हुए लोग जब देखेंगे तो उनका भी शर्म से झुक जाएगा। आखिरकार कानून किस दिन के लिए बना है? संविधान किस दिन के लिए बना था? क्या हमारे बाप दादाओं ने, आपके बाप दादाओं ने, आपके और हमारे महापुरुषों ने यही सपना देखा था? इसी दिन के लिए अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी? किस कानून के पन्ने में लिखा है कि इस तरह से आप किसी को पीटे? किसी कानून में नहीं है। इस तरह से बदले की भावना से कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाता साहब। बच्चे आपके भी हैं और बच्चे उनके भी होंगे। क्या अब सारा फैसला बुलडोज़र ही करेगा? कानून और संविधान किस दिन के लिए बना है साहब? अगर आपको बुलडोज़र से ही फैसला कराना है तो कोर्ट किस लिए, संविधान किस लिए बना है? नुपुर शर्मा की वजह से देश में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी काफ़ी बेइज्जती महसूस हो रही है। अरब देशों ने भी और भी कई देशों ने इस चीज़ को लेकर चिंता जताई है। आखिरकार एक महिला ने जो इतना बड़ा बवंडर रचा है और गुस्ताखी की है, उसके घर पर बुलडोज़र कब चलेगा? जिसने हमारे देश का नाम विदेशों के अंदर बदनाम करने का काम किया है। कभी देश के अंदर नफरती चिंटू इस तरह से भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और किसी धार्मिक लोगों को या किसी धर्म के वर्ग विशेष लोगों को, किसी भी समुदाय के हों, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। और अगर कोई उसका विरोध करे, प्रदर्शन करे, तो उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। और एक चीज़ आपसे ज़रूर कहेंगे कि प्रदर्शन मत करिएगा। हो सकता है कि आप प्रदर्शन कर रहे हो
और पीछे से नफरती चिंटू अपने चेले चपाटों को लगाकर पत्थरबाजी करवाते हो, तो आपको चोट पहुंचती हो, तो आप भी बयानबाजी में पत्थरबाजी करते हो तो आपके घर के ऊपर बुलडोजर चलता है। मत करिए प्रदर्शन। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। समय के साथ जवाब जरूर मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जुल्म की एक हद होती है और एक इंतहा होती है। आखिरकार ना अभी तक देश के प्रधानमंत्री बोले हैं, न देश के गृह मंत्री बोले हैं कि प्रदेश में देश में चल क्या रहा है। प्रदेश हिंसा में तब्दील हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पुलिस वाले बहुत अच्छा कार्य करते हैं और कहीं कहीं पुलिस वाले इस तरह से काम करते हैं कि उनके ऊपर लंछन लगते हैं। अरे कानून की निगाह से देखिए साहब, हर एक भारतीय हर एक भारतीय यहाँ का एक नागरिक है। सबको रहने का बराबर संविधान ने हक और अधिकार दिया है। आपस में मत लड़िए, हिंसा मत भड़काइए, पत्थरबाजी मत करिए, उल्टी सीधी बयानबाजी मत करिए, क्योंकि जैसे देश हमारा है वैसे आपका है, वैसे सारे देशवासियों का है। देश से मोहब्बत कीजिए।